छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया, जो इस बार संकल्प थीम पर आधारित है। 1,72,000 करोड़ रुपए के बजट में ज्ञान और गति के बाद विकास को नई दिशा देने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। रोजगार सृजन, शिक्षा विस्तार और अधोसंरचना विकास पर विशेष जोर दिया गया। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्रियों खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और लक्ष्मी राजवाड़े ने सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट है वो पेश कर चुकी है और अलग अलग जिस तरह से बजट को लेकर हमारे साथ बातचीत है। सर, बजट को लेकर क्या कहना चाहिए, किस तरह संकल्प बजट थीम पर पेश? निश्चित ही पहला बजट हमारा ज्ञान पर आधारित था, अभी उसके बाद गति पे और इस बार संकल्प पे है। तो निश्चित ही हमारी तो संकल्प है कि प्रदेश का उन्नति होना चाहिए, विकास होना चाहिए, हर वर्ग को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो निश्चित ही इस बजट में दिखता है कि जो सबका साथ और सबका विकास का जो मूल मंत्र है वो इस बजट में दिखाई दे रहा है। सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हुए इस बजट में हर किसी के उन्नति विकास के लिए काम है। तो निश्चित ही इस बजट के माध्यम से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है कि आने वाले 2047 में इस भारत देश को विकसित भारत बनाना है, तो निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ इस बजट के माध्यम से विकसित प्रदेश बनकर उभरेगा। सर, ये बड़ी घोषणाएं के रूप में देखा जाए तो पूरे बजट में किसमें क्या देख पा रहे हैं? हर वर्ग में मिला हुआ है। चाहे हॉस्पिटल की हम बात करें तो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे सुविधाओं का इसमें जिक्र है। कैशलेस इलाज की बात इसमें रखी गई है। एक होम्योपैथी जो हॉस्पिटल ये पहला खुलने वाला है यहाँ पे, वो हेल्थ के माध्यम से। एजुकेशन में हमारे जो PM श्री स्कूल्स हैं उसके तर्ज पे हमारा एक नया हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक स्कूल खुलने वाला है। साथ ही साथ हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उसको सुदृढ़ करने के, उनके बिल्डिंग्स के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट इसमें रखा गया है। ऐसे ही हमारे हर विभाग में सारे प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से तकनीकी की बात करें तो तकनीकी में जिस प्रकार से हमारी घोषणाएं थी कि नई IIT के दर में हम CGIT खोलेंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम 3 नए CGIT खोलने वाले इस बजट में प्रावधान में आया हुआ है। हमारे जो पॉलिटेक्निक है, ITIs हैं, उनकी बिल्डिंग्स के लिए पैसे हैं, उनके लैब को सुदृढ़ करने के लिए पैसे हैं। फिर हमारे SC समाज के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हॉस्टल की आवश्यकता होती है, तो नए हॉस्टल्स बनेंगे, उसके लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन को बढ़ाने के लिए उसके लिए भी, मतलब जो मेले में किसी प्रकार का 10 मिलता था तो पैसे उसको 15 कर दिया गया, कहीं 20 मिलता था तो उसको 30 किया गया, कहीं 25 मिलता था तो उसको 50 करने का काम किया। तो हर प्रकार का सहयोग और हर प्रकार का कहीं ना कहीं प्रावधान इस बजट में है, जिससे पूरे प्रदेश के हर वर्ग का उन्नति और विकास हो। आखिरी साल युवाओं को सर किस तरह से आशान्वित करना चाहेंगे? सरकार के ऊपर बहुत आशाएं हैं स्वरोजगार को लेकर। निश्चित ही मैं युवा साथियों से कहूँगा कि अभी आप इस बजट को अच्छे से बारीकी से पढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइएगा, बजट को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें सेटअप का भी बहुत सारा है, जिससे जॉब क्रिएट होंगे, जिससे जॉब में आप लोग को जॉब मिलेगा इसके माध्यम से। साथ ही साथ कौशल विकास विभाग में 75 करोड़ का बजट रखा गया है, ताकि हम आपके स्किल को डेवलप कर सकें, और स्किल जब आप स्किल्ड होंगे तो निश्चित ही आप आर्थिक स्वावलंबन के आगे बढ़ पाएंगे। तो हर प्रकार के बजट इसमें हैं, तो आप खुद पढ़ें, क्योंकि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ें लिखें समझें, उसके बाद जानें और उसका उपयोग कर कर फिर आप आगे बढ़ें। तो ये थे गुरु खुशवंत साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के कैबिनेट है में जो छत्तीसगढ़ का बजट है वो पास हुआ है और हर वर्ग को साधते हुए हर वर्ग के लिए यह बजट को तैयार किया गया है। अब देखने की बात होगी कि छत्तीसगढ़ का बजट कितना सार्थक रूप से हर वर्गों तक पहुँचता है और किस तरह से हर वर्ग को साधने की कवायद इस पर की जाती है। कैमरामैन सचिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट आज पेश हो चुका है और संकल्प के थीम पर इस बजट को पेश किया गया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल सर, किस तरह से बजट को देख रहे हैं सर? क्योंकि बड़ा विभाग आपके पास है पर्यटन, छत्तीसगढ़ की जो है कहीं ना कहीं आन बान शान मानी जाती है पर्यटन, कैसे पूरे समूचे छत्तीसगढ़ के पर्यटन को विकसित, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस बजट में? देखिए, पर्यटन तो हमारा जसपुर, सरगुजा विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा विशेष रूप से पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें सरगुजा और बस्तर को विशेष रूप से फोकस करते हुए किया गया है। हमारे 5 शक्तिपीठ को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। तो आने वाले समय में पर्यटक के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजट है। और मैं आपको बता दूं कि पर्यटन का जहां विकास होगा तो स्थानीय रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और हमारी जो होम स्टे पॉलिसी है, जिसमें
जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ का ग्रामीण जन, जो भी वहाँ के निवासी है, वो अपने घर में एक रूम होम स्टे के लिए बनाएंगे, जिसके लिए सरकार उनको 1 लाख रुपए सब्सिडी देगी। मेरे को लग रहा है 1 लाख रुपए में बन भी जाएगा। वहाँ पर्यटक रुकेंगे, वहाँ उन्हीं के यहाँ खाना खाएंगे, वही गाइड के रूप में काम करेंगे, तो रोज़गार के अवसर बहुत बढ़ेंगे। और 5 हमारे शक्तिपीठ को सर्किट के रूप में इसको विस्तारित किया जाएगा, तो इससे हमारे पर्यटकों को अपने 5 शक्तिपीठ दर्शन के लिए समय भी बचेगा, सुरक्षा भी रहेगी और बहुत आसानी से दर्शन भी कर पाएंगे। सर, युवाओं जो कि रोजगार के लिए काफ़ी आशाएं सरकार से रख रही, सर युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस बजट के माध्यम से? लगातार देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये कहना है कि हमको युवाओं को रोज़गार मांगने वाला नहीं बल्कि रोज़गार देने वाला बनना पड़ेगा। तो रोज़गार, स्वरोजगार बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। अभी देखिए, केंद्रीय बजट में भी पर्यटक गाइड जो 10,000 ट्रेंड करना है, वो भी एक प्रकार से रोज़गार ही उनको अवसर मिलेगा। तो इस टाइप से बहुत ऐसे काम चल रहे हैं जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, खुद का रोज़गार करेंगे और लोगों को रोज़गार देंगे। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में पर्यटन मंत्री से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का बजट पर्यटन के क्षेत्र में कितना खासा महत्व रखता है और किस तरह से बजट के बाद छत्तीसगढ़ की आन बान शान तमाम जो पर्यटन केंद्र है उसे किस तरह से सजाया संवारा जाएगा। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट आज पेश हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री मैम मौजूद है। मैम, किस तरह से देख रहे हैं मैम बजट को? संकल्प के नाम से इस बार जो प्रस्तुत किया गया, ये बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाना बजट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और इस संकल्प का इस बार जो नाम दिया गया है कि संकल्प, तो इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि लगातार गति से ज्ञान, ज्ञान से गति, गति से संकल्प की ओर हम बढ़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित राष्ट्र बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है, उस दृष्टि से हम छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाला बजट जो है इससे प्रतीत होता है। और माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट को लेके और हम सब इस बजट से काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बजट हमारी छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई देगा। एक सवाल में, महिलाओं को काफ़ी आशाएं सरकार से, किस तरह से बजट के माध्यम से उन्हें आशान्वित करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दूंगी और वित्त मंत्री जी को कि आज ये बजट के माध्यम से हमारी बहनों को नई सौगात मिले हैं और हम सब काफ़ी गौरवान्वित हैं कि ऐसे ही आने वाले समय में भी हमारी महिलाओं को नई योजनाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त, क्योंकि अभी महतारी गौरव वर्ष भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की आर्थिक दृष्टि से भी हम नए नए काम करने वाले हैं। बंद पोर्टल में हम कब तक खुलेंगे, किस तरह से, क्योंकि कई विवाहित महिलाएं हैं वो अभी से बच रही है? बहुत जल्द। अब संकल्प हम नाम ही दिए हैं तो संकल्प को पूरा भी करेंगे। तो ये थी महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बजट को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नाम ही संकल्प दिया गया है, तो निश्चित तौर पे संकल्प के मुताबिक वो काम पूरा करेंगे। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।